आज की वीडियो में आगे आप देखने वाले श्री माता वैष्णो देवी की सभी ताजा अपडेट के साथ साथ बात करेंगे कल 74वीं बैठक श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल द्वारा की गई, जिसके अंदर 20 नए एजेंडा पर बातचीत की गई। वो कौन सी नई नई सुविधाएं जो आप श्री माता वैष्णो देवी पर देखने को मिलेगी, इस बारे में अब विस्तार से बताने वाले हैं। और सबसे पहले आपको ये केवल यकसोम पर देखने को मिल रही है और जानेंगे कौन कौन सी नई चीजें वो हैं जो आगे आने वाले दिनों में आपको नीचे कटरा से लेकर ऊपर भैरव घाटी तक बिल्कुल नए तरीके से सभी सुविधाएं देखने को मिलने वाली है। इन सभी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। यकसोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 7 मार्च 2025 और दिन है शुक्रवार का। वही शुरू करते हैं आज के एक और नई ताजा अपडेट को सीधा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से। जैसे कि हम स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि कई महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। नई नई 20 चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको श्री माता वैष्णो देवी पर बदली हुई देखी जाने वाली है आगे आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन सभी चीजों को जानने से पहले हम चाहते हैं कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि श्री माता वैष्णो देवी की रोज दिखाने वाली ताजा अपडेट आपके पास एक नोटिफिकेशन के जरिए रोज सुबह पहुंच जाए। साथ ही साथ आप हमारे लाइव शो से भी जुड़ सकते हैं जो हम रोज रात को 8:15 पर करते हैं, जिसके अंदर आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट माता रानी का श्रृंगार। और हम देख पा रहे हैं आज श्री माता वैष्णो देवी को लाल रंग के इस सुंदर से चोले के अंदर सजाया गया है। तीनों पिंडियां यहाँ पर माता रानी के फूलों से सजाई हुई है। साथ ही साथ तीनों पिंड पर गुलाब के फूल, सोने के आभूषण और उसके साथ साथ स्वर्ण छत्र, स्वर्ण मुकुट के साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी को कमल के फूल द्वारा काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ साथ तीनों पिंडियों के ठीक सामने बने प्लेटफॉर्म पर हम देख पा रहे हैं बड़े ही सुंदर फूलों की सजावट। और आप इस सजावट के अंदर क्या देख पा रहे हैं एक बार हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। चलिए, इसके बाद हम देख पा रहे हैं माता रानी की अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा इस गुफा के अंदर प्रज्वलित रहती है तीनों पिंडियों के ठीक बराबर में। तो ये था आज का माता रानी का श्रृंगार। और आप सभी लोगों को आज का श्रृंगार कैसा लगा, हर बार की तरह एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। चलिए जी, इसके बाद बात कर लेते हैं कल यानी कि 6 मार्च को हमारी वीडियो पर आए सबसे अच्छे कमेंट की। हालांकि इस कमेंट पर नाम किसी का नहीं लिखा है, यूजर के नाम से हमें दिख पा रहा है और कहते हैं कि सर मैं आपका वीडियो लास्ट 1 ईयर से रेगुलर देखता हूं। माता रानी कृपा है मुझ पर, मैं हर मंथ दरबार आता हूं बट आपका वीडियो देखकर मैं रोज ही माता के दर पर पहुंच जाता हूं। मैं घर आकर पहले आपके चैनल के द्वारा माता के दर्शन करता हूं, फिर बाद में पानी पीता हूं। माता रानी आप पर और आपके चैनल पर यूं ही कृपा बनाए रखें। जय माता दी। आप इसी प्रकार से अच्छे अच्छे फीडबैक हमें कमेंट के द्वारा देते रहिए और हम इसी प्रकार से आपके कमेंट अपनी वीडियो में शामिल करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और शख्स ने हमें मैसेज भेजा था। उनका कहना था कि चरण पादु के पास एक घोड़ा मरण अवस्था के अंदर छोड़ा गया है जो बिल्कुल ही खराब स्थिति में है और हमारे चैनल के माध्यम से वो चाहते थे कि उसके इलाज किया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि चरण पादुका हमारे कुछ साथियों को हमने बोल दिया है कि यहाँ पर किसी भी अवस्था में अगर कोई भी घोड़ा, खच्चर आदि दिखाई देता है तो उसको सीधा हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उसको इलाज दिलाने की बिल्कुल कोशिश करें जल्द से जल्द ताकि किसी की जान बच सके। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो सही सलामत रहे। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं यकसोम पॉइंट की। और कल हमारे पास 2 फोटोज भेजे हैं अशोक जी ने अपनी बेटी मन्नत का, जो काफी सुंदर फोटो हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अशोक जी ने अपना फोटो भी हमारे साथ साझा किया है। इसी प्रकार आप भी यकसोम पॉइंट से अपने सभी फोटोज भेज कर सकते हैं जिसको हम अपने वीडियो के अंदर शामिल करते हैं। चलिए, इसके बाद अब बात कर लेते हैं सीधा मौसम की जानकारी पर। तो मौसम की जानकारी में सबसे पहले आइए चलते हैं सीधा बाणगंगा। ताजा दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर जल जो है काफी कम तरीके से यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, यानी कि उतनी ज्यादा स्पीड बाणगंगा के जल की हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे बहुत ही रुक रुक कर यहाँ पे जल प्रवाहित हो रहा है और काफी कम यहाँ पर जल एकत्र भी है। इसके बाद बात कर लेते सीधा आज सुबह के मौसम की। बिल्कुल ताजा तस्वीरें आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। हम देख पा रहे हैं काफी सुहावना मौसम है और आज पूरा दिन अच्छी खासी धूप श्री माता वैष्णो देवी के पूरे यात्रा ट्रैक पर नीचे कटरा से ऊपर
भैरव घाटी तक आपको देखने को मिलने वाली है। हल्के बादल आते जाते रहेंगे पर उसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और आपको बताना चाहते हैं कि नीचे अगर आप यात्रा शुरू करते हैं दोपहर के वक्त तो आपको अर्ध कुंवारी तक थोड़ी सी गर्मी महसूस हो सकती है, केवल तब तक जब तक आप लगातार इस यात्रा को कर रहे हो। तो आपको यही बताना चाहते हैं कि इसके बाद आपको हल्की हवाएं महसूस होने लग जाती हैं। साथ ही साथ आप माता रानी के भवन पर जब पहुंच जाते हैं तो रात के समय आपको अच्छी खासी ठंड भी महसूस होगी। अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें, किसी प्रकार से आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपके साथ छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं तो उनका बिल्कुल आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग माहौल मौसम देखने को मिल जाता है। फिलहाल आज पूरे दिन की अगर ओवरऑल बात की जाए तो आज अच्छी खासी धूप निकलने वाली है और आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार से कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो हुई आज के मौसम के बारे में एक छोटी सी डिटेल, जो कि बिल्कुल एकदम ताजा वीडियोस के सारे हमने आपको दिखा दिए। चलिए जिसके बाद अब बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या पर, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं 74वीं बैठक के अंदर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए क्या क्या तोहफे आने वाले हैं। तो चलिए जी बात करेंगे यात्रियों की संख्या की। जैसे कि हमने कल भी देखा कि यात्रियों की संख्या कल भी है 9600 के करीब देखी गई थी, और ये सब आंकड़े आपको RFID कार्ड काउंटर के रजिस्ट्रेशन से हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज भी इसी प्रकार से यात्रियों की संख्या कम ही रहने वाली है। उतना ज्यादा बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कल की अपेक्षा की बात करें तो आज यात्रियों की संख्या हल्की ज्यादा हो सकती है, और उसके पीछे कारण है कि जो ट्रेनें पिछले काफी टाइम से कैंसिल चल रही थी, आज से काफी ट्रेन यहां पर चल चुकी हैं, और इसी प्रकार से अब धीरे धीरे यहां पर आपको ज्यादा संख्या के अंदर यात्रीगण देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम टाइम है, और इसके थोड़े ही दिनों बाद जब एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे तो अच्छी खासी संख्या के अंदर श्रद्धालु आपको माता वैष्णो देवी के यात्रा ट्रैक पर दिखने लग जाएंगे। बाद बात कर लेते हैं प्राचीन गुफा के बारे में। तो प्राचीन गुफा के बारे में अफवाह भी उड़ाई गई थी कि इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कल रात को भी इसको खोला गया, और आज सुबह भी हमारे अशोक कुमार जी जो टीम मेंबर हमें, उन्होंने भी आज सुबह 10:15 बजे के आसपास प्राचीन गुफा से बड़े ही शानदार दर्शन किए, और बड़े ही खुले दर्शन किए, वो भी प्राचीन गुफा से। और इस गुफा के अंदर से उनको आज पुजारी जी की तरफ से प्रसाद भी मिला, जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। माता रानी को अर्पित एक सुंदर सा फूल इनको दिया गया, साथ ही साथ आप प्रसाद भी देख रहे हैं जो गुफा के अंदर से इनको प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक चॉकलेट इनकी बेटी मन्नत को भी दी गई। तो जैसे कि हमने आपको बताया दिया कि प्राचीन गुफा अभी भी खुली हुई है और अभी लगातार खुली रहने वाली है जब तक यहाँ पे यात्रियों की संख्या ज्यादा ना हो जाए। 12 मार्च तक हमने आपको टाइम दिया और 12 मार्च तक ये गुफा बिल्कुल आपको खुली हुई मिलने वाली है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है काफी ट्रेन जो कैंसिल चल रही थी वो अब चलने लग जाएगी, तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर यात्रियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कुछ समय के लिए इसको बंद भी रखा जाए या फिर बहुत कम समय के लिए खोला जाए। तो ये थी आज प्राचीन गुफा के बारे में भी एक छोटी सी डिटेल। वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है ताकि आगे आने वाली एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं, और आप जानेंगे आइए कौन से वो 20 नए तोहफे हैं जो अब आपको साइन बोर्ड के द्वारा सभी भक्तों को दिए जाने वाले हैं। कौन कौन सुविधाएं वहां पे अब बढ़ने वाली है, आइए देखते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के अंदर। चलिए एक खुशखबरी आपको बता देते हैं कि कल 6 मार्च को राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की 74वीं बैठक की अध्यक्षता की, और इसके अंदर माननीय उपराज्यपाल की इस बैठक में पिछले निर्णयों की व्यापक समीक्षा की गई, और पिछली बार बैठक के लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई, और 20 महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर कई नए निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि बोर्ड की कार्य प्रणाली और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने में इस पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना चाहते हैं कि वो कौन कौन से निर्णय हैं जो श्री माता वैष्णो देवी के साइन बोर्ड ने अब हाल के दिनों में, आगे आने वाले दिनों में लिए हैं। इन महत्वपूर्ण फैसलों के अंदर शामिल है भवन क्षेत्र में एग्जिट ट्रैक का निर्माण और मनोकामना क्षेत्र का पुनर्विकास, जो भवन के मास्टर प्लान का हिस्सा है, और एग्जिट ट्रैक के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा कटरा के हट गांव में शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड के सहयोग से हेलीपैड का विकास किया जाएगा। फिर आपको कटरा से ही हेलीकॉप्टर के सारे शिव खोड़ी तक जाने की सुविधा मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो नया वैष्णवी भवन बन रहा है उसके बारे में भी चर्चा हुई, जो अब बनकर तैयार होने में कुछ समय और लगने वाला है।
खेल स्टेडियम के पास कटरा के अंदर नए कॉटेज का निर्माण भी किया जाना है। इसके अलावा जो सानी छत से लेकर भवन तक का यात्रा मार्ग है उसको चौड़ा करने के ऊपर भी यहाँ पर बात हुई है। उसका चौड़ीकरण बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। कांकड़याल में बोर्ड के मेडिकल कॉलेज का संचालन भी बहुत जल्द होने वाला है। इसके अलावा भैरव मंदिर के परिसर का पुनर्विकास सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक हिस्सा रहा। इसके अंदर कहना है कि 2019 में पैसेंजर रोपवे स्थापित होने के बाद भैरव मंदिर में भक्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने मंदिर परिसर के पुनर्विकास को मंजूरी दी है, जिसमें शामिल है कि बेहतर कतार प्रबंधन प्रणाली, लॉकर सुविधाएं और अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण। ये सब आपको भैरव घाटी पर देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इसके बाद तेजी से दर्शन की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और भक्तों के अनुभव को और भी अधिक सुगम बनाना। और इसके तहत आपको बताना चाहते हैं कि ये परियोजना के लिए 12 महीनों का समय रखा है, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर भैरव घाटी आपको एक अलग ही तरीके से दिखने लग जाएगा। इसी के साथ साथ बोर्ड ने दुकानों के लाइसेंस धारकों के साथ लंबित कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए एक मुश्त माफी योजना को भी मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण हरित योजना के बारे में भी इसमें बात हुई और बोर्ड ने 2025-26 के वार्षिक हरित योजना को मंजूरी दी और वर्तमान वर्ष की योजना की समीक्षा भी की थी। इसके अलावा उपराज्यपाल ने श्राइन बोर्ड परिसरों में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का आकलन करने और आवश्यकता अनुसार उनके उन्नयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया। श्राइन बोर्ड सेवा में सुधार के बारे में भी चर्चा हुई, जिसके अंदर भक्तों की सुविधाओं में निरंतर सुधार के लिए एक प्रभावी फीडबैक प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए और बोर्ड के सदस्यों के योगदान की भी सराहना की, जिससे बोर्ड की प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों तक पहुंची। इसके अलावा चैरिटेबल सोसाइटी श्री माता वैष्णो देवी और अन्य संस्थान के बारे में बात हुई, जिसके तहत आने वाले गुरुकुल, अस्पताल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थिति की समीक्षा की और इनके संचालन हेतु आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि चरण पादुका के ठीक सामने शंकराचार्य मंदिर जो निर्माणाधीन है उसको भी स्थानीय हितधारकों के सहयोग से शीघ्र पूरा करने के लिए भी चर्चा की गई। तीर्थ यात्री की संख्या में वृद्धि के बारे में बताएं तो पिछले 3 वर्षों में श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा में 90 लाख से ये संख्या अधिक बनी हुई है और पिछले साल ये संख्या 95 लाख तक पहुंच गई थी। इस वृद्धि का श्रेय भवन क्षेत्र में समर्पित प्रमुख परियोजनाओं को जाता है, जिसके अंदर दुर्गा भवन, तृप्ति भोजनालय, स्काई वॉक, पुनर्निर्मित पार्वती भवन, अटका क्षेत्र का विकास और कटरा और अन्य क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार से भी तीर्थ यात्रा अनुभव में सुधार हुआ है। दर्शनी द्वार पर नया कतार परिसर, रेलवे स्टेशन पर YRC, अर्धकुंवारी में होल्डिंग एरिया, श्रद्धालु और कर्मचारियों के लिए आवास, प्रसाद केंद्रों की स्थापना, निःशुल्क लंगर, मेडिकल सुविधाएं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की सहायता और आरती और पूजन की बेहतर व्यवस्थाएं। इसके अलावा नए तीर्थयात्री केंद्रों का उद्घाटन, जिसके अंदर उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए दर्शनी द्वार, बाण गंगा और अर्धकुंवारी में होल्डिंग एरिया का उद्घाटन भी किया था और ये कतार परिसर हर मौसम में यात्रियों को आश्रय प्रदान करेगा, उनके आवागमन को सुव्यवस्थित करेगा और अर्धकुंवारी का होल्डिंग एरिया भीड़ भाड़ कम करेगा, सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और तीर्थ यात्रियों की सुगम आवाजाही में सहायक भी होगा। इसके अलावा चांदी के सिक्कों का भी शुभारंभ अब किया गया है और इस अवसर पर 50 ग्राम और 100 ग्राम के चांदी के सिक्कों को लॉन्च किया गया और पूर्व में श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी जी के चित्र अंकित स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए थे, जिसकी शुद्धता की गारंटी सुनिश्चित की गई थी। और इस बैठक में श्री अंशुल गर्ग जी, CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों और पिछली बैठकों के निर्णयों के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत जानकारी दी। चलिए जब बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। जैसे कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर 10 घंटे तक का वेटिंग टाइम ही दिया जा रहा है और ये भी आपको और भी ज्यादा कम हो जाता है जब कई बार यहाँ पर बीच में अनाउंसमेंट करके बोल दिया जाता है कि आप सभी लोग लाइन में लग के दर्शन कर लीजिए। और ऐसा अक्सर पिछले कई दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्पेशली बारिश के दिनों में हमने ये चीजें काफी ज्यादा देखी थी। फिलहाल तो 10 से 12 घंटे का वेटिंग टाइम आज भी यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। बहुत ही आराम से सभी
श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कई श्रद्धालु अगर चाहें तो वो अपना आरती का टोकन लेकर आरती में बैठकर और बिना किसी इंतजार के गर्भजून गुफा के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं और ये भी एक अच्छा विकल्प है जो आपको हम लगातार पहले भी बता चुके हैं। फिलहाल आज मौसम भी देख रहे हैं, काफी अच्छा खासा मौसम है। सभी यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, अपना ग्रुप टोकन नंबर ले रहे हैं और आगे की यात्रा को अपनी जारी रख रहे हैं ताकि वो रिटर्न के अंदर यहाँ पर पहुंचकर श्री माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश कर पाए। और आज सुबह इस वीडियो के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 547 नंबर इनको दिया हुआ है और ग्रुप नंबर चल रहा है 540, यानी कि काफी देर का नंबर यहाँ पर किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। बड़े आराम से सभी लोगों के दर्शन हो रहे हैं, काफी अच्छा समय है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो अपना अर्थ क्वारी का ग्रुप टोकन नंबर अवश्य ले लें। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं के ऊपर। अन्य सुविधाओं के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा की। जैसे कि हम ऑनलाइन में देख पा रहे हैं कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख और उसके बाद 15, 16 तारीख और 31 तारीख की रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग शो नहीं हो रही है और लोग इसको बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पर रोपवे आज चालू है। फिलहाल ये जो आपको ऑनलाइन के अंदर रोपवे की बुकिंग शो नहीं हो रही है इन तारीखों की, इसके बारे में अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है। फिलहाल तो आज सुबह से यहाँ पर रोपवे चल रहे हैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं आज सुबह 10:30 बजे के ये फुटेजेस हैं। इसके अलावा बात करें हेलीकॉप्टर सुविधा की, तो हेलीकॉप्टर सुविधा भी आज सुबह से यहाँ पर जारी है और इसी प्रकार से आज पूरा दिन हेलीकॉप्टर बिना किसी रुकावट के चलते रहने वाले हैं। सभी स्लॉट्स इसके अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी कार सुविधा की, और इस सुविधा के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि अर्थ क्वारी से भवन तक के लिए चलने वाली बैटरी कार सुविधा आज सुबह से अच्छे तरीके से चल रही है और पूरा दिन इसी प्रकार से बिना किसी रुकावट के ये सुविधा सभी भक्तों को आज भी मिलने वाली है। तो ये थी आज अन्य सुविधाओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि अन्य सुविधाएं चाहे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, प्रेम, ये सब सुविधाएं भी अच्छे तरीके से यहाँ पर आज सुबह से ही जारी और इसी प्रकार से आगे भी चलती रहने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट सीधा श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से। और अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं राम मंदिर के बड़े सुंदर दृश्य। आप सभी लोग माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन कई बार भक्त लोग राम मंदिर में जाना ये भूल जाते हैं या फिर अधिकतर भक्तों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर राम मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सामने देख रहे हैं बजरंग बली की एक सुंदर सी मूर्ति, और आप जब भी यहाँ पर आए एक बार राम मंदिर के अंदर भी जरूर दर्शन करने के लिए जाएं, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। तो चलिए जी आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो के अलावा आप सभी लोग को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से जुड़े रहने चाहते हैं तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि रोज आपको इसी प्रकार की सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ जितने ज्यादा लोग हो सके उतने लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक ये अच्छा काम आप कर पाएं। तो चलिए जी आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में, तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। भक्तों का सैलाब दरबार में आया, माँ के चरणों में हर दर्द मिटाया, तेरे नाम की महिमा जग में जारी, कतरा में भंडारा खुशियों की सवारी। जय जय माँ वैष्णो तेरा नाम पुकारा, कतरा में सजा तेरा भव्य